हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। बिकॉज इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो हमारी किसकी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ये उससे हमारा थर्ड पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपसे हो सके आप चाहें तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी कर हम बात करते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, सिचुएशन ऑफ बीओपी। तो मैं सिचुएशन बता दूं बीओपी की क्या होती है। बीओपी का मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहली और दूसरी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो पूछ सकें आप मुझसे। तो सिचुएशन कौन सी होती है, बीओपी कैसे कैसे हो सकता है। तो बीओपी एक तो सरप्लस हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम हो सकता है और एक डेफिसिट हो सकता है। तो हम बात करें सरप्लस और पहले बात करें हम सरप्लस और डेफिसिट वाले की। तो सरप्लस की सिचुएशन कब अराइज होती है बीओपी के टाइम पे, जब एक्सपोर्ट क्या हो, ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। मतलब पैसा आए ज़्यादा, पैसा हमारे पास आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है। मतलब पैसा हमारे पास 100 रुपये आ गए और जा कितने रहे हैं, सिर्फ हमारे पास से 50 रुपये। तो 50 रुपये हमारे को मिल गए। और डेफिसिट की सिचुएशन क्या होती है हमारी, जब पैसा क्या हो, कम आए और जाए ज़्यादा। मतलब 50 रुपये आए हमारे पास और चले कितने गए, 100 रुपये। मतलब 50 रुपये क्या करना पड़े, जेब से देने पड़े हमें। तो वो चीज़ होती है डेफिसिट की। डेफिसिट की अनफेवरेबल सिचुएशन होती है हमारी और सरप्लस की फेवरेबल। हर कोई चाहता है कि हमारी जेब में पैसे एक्स्ट्रा रहें, ये नहीं हो कि हमारी जेब से पैसे जाएँ। ईजी सी चीज़ है, सरप्लस और डेफिसिट समझ गए होंगे आप। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है कि 100 आए और 100 ही चले गए। एक्सपोर्ट क्या मतलब, एक्सपोर्ट मतलब जो हमने पैसा बेच के बाहर से पैसा आया, 100 आया, और इंपोर्ट क्या हुआ हमारा, जो पैसा हमने अंदर लाए थे, जो हम सामान अंदर लाए थे और पैसे हमने दिया था बाहर, वो भी 100 रुपये हो गया। पैसा आया भी 100 रुपये और गया भी 100 रुपये, तो कितने बचे, कुछ भी नहीं बचे हमारे पास। तो सिचुएशन क्या हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की। एक्सपोर्ट कब होता है, बराबर इंपोर्ट के बराबर होता है, तब होती है सिचुएशन कौन सी, इक्विलिब्रियम की। तो अब हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब होती है बीओपी के अंदर, मैं भी बता चुका हूँ। डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब होती है, जब सरप्लस हो या डेफिसिट हो। मतलब क्या हुआ हमारा, जब क्या कहते हैं, या तो सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, तब हमारी सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम की। बाकी तो हमारी है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इजी सा पॉइंट है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम इज सेड टू बी इन डिसइक्विलिब्रियम, सॉरी बीओपी इज सेड टू बी इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज आइदर डेफिसिट और सरप्लस। तो डेफिसिट बता दिया, सरप्लस बता दिया। डेफिसिट में मतलब क्या है, पेमेंट ज़्यादा और रिसीट कम। पेमेंट 100 हो गई और पैसा कम आया, 50 आया। और सरप्लस में क्या होता है, रिसीट ज़्यादा आ गई, 100 रुपये आ गए बट गए कितने, 50 रुपये गए। ईजी सा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती क्यों क्यों है, इक्विलिब्रियम वाली चीज़ हो सकती क्यों क्यों, सॉरी डिसइक्विलिब्रियम वाली चीज़ होती क्यों क्यों है। तो जब डेफिसिट होता है ना बीओपी, तब दिक्कत वाली चीज़ है। बिकॉज क्या हमारे लिए अनफेवरेबल है, हमें यहाँ पे जेब से पैसा देना पड़ रहा है अपना। तो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं रहती है बिल्कुल भी। समझ रहे हैं आप, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में कौन सी वाली सिचुएशन, जहाँ पर डेफिसिट हो रहा हो, जहाँ पे पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा हो और आ कम रहा हो। सरप्लस वाली सिचुएशन तो हमारे लिए अच्छी है, वहाँ पे पैसा हमारे पास बच रहा है। बट डेफिसिट वाली सिचुएशन अच्छी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमें जेब से पैसा देना पड़ रहा है अपनी। तो डेफिसिट जब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तब भाई टेंशन होने लग जाती है कंट्री को कि अब सही कैसे करा जाए इसे। तब वो सोचते हैं कि इस डिसइक्विलिब्रियम में जो डेफिसिट वाली सिचुएशन है उसको सही कैसे किया जाए। तो हम बात करते हैं कि ये डेफिसिट वाली सिचुएशन आती ही क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और आ कम रहे हैं। तो ये हो सकता है एक तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, कि महंगाई बढ़ती जा रही है बाहर कंट्रीज़ में और हमारी कंट्री में महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है मतलब क्या होगा, जो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगे रेट में आएगा और महंगे रेट में आएगा तो महंगा मतलब ज़्यादा पैसा जाएगा। तो वही चीज़ है, डेफिसिट वाली सिचुएशन हो जाएगी। मतलब रेट, सामान तो उतने का आएगा बट महंगे रेट में आएगा हमारा। सामान तो उतना ही है बट महंगे रेट में है, और जिसकी वजह से क्या होगा, पैसा जाएगा ज़्यादा। पैसा जाएगा ज़्यादा तो क्या हो गया सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है, डेफिसिट की सिचुएशन हो गई। फॉल इन डिमांड, ओके। जैसे हम एक्सपोर्ट करते थे, हम मान लीजिए इंडिया से कुछ बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उसकी डिमांड कम हो गई। इंडिया से साड़ी जा रही हैं, जो साड़ी वगैरह होती हैं वो सब बाहर जा रही हैं, उसकी डिमांड हो गई कम। अब उसकी डिमांड कम हो गई तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा।
एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो पैसा कम आएगा। इंपोर्ट हम सेम मान लें, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा मतलब पैसा कम आएगा और जाएगा इक्वली, तो क्या होगा, इससे डेफिसिट की सिचुएशन हो जाती है। इंपोर्ट, वही इंपोर्ट हमारी ज़्यादा हो जाए और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा और जो आएगा वो कम रह जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम। और एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग रिलेशनशिप, ये पॉइंट थोड़ा याद रहने वाली चीज़ है, ये वाली भूलने वाली चीज़ ज़्यादा है, बच्चे इसको ज़्यादा पॉइंट को भूल जाएंगे, बाकी सारे तो लॉजिक के अकॉर्डिंगली लगा लेंगे, बट इस वाले पॉइंट को भूलने के ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों में, तो आपको ये याद रखना है, आप इसमें हैश मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सपेंडिचर एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप मतलब मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहती है, जैसे इंडिया और यूएस के अंदर मेंटेन रहती है रिलेशनशिप, तो वही चाहती है, तो उसके लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा कि भाई बढ़िया बढ़िया होटल होंगे, अगर कोई दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आया है तो उसको अच्छे होटल में रखना पड़ेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, तो भाई उसमें तो खर्चा होता ही है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वही सब चीज़ें हैं। तो जो कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा और मिलेगा हमारे पास कम, तो वही सब चीज़ें। जैसे मेंटेन रिलेशनशिप में एक एग्जांपल दूँ, मतलब मान लीजिए हमारी इंडिया है, बाहर किसी कंट्री से सामान मंगा रही है रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए, ऑयल वगैरह हैं वो यूएई वगैरह से ज़्यादा आता है, यूएई, तो उन सब से मेंटेन रखने के लिए क्या होती है, रिलेशनशिप बनाई जा रही है, पैसा जो भी मांगे उनको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा और आएगा कम बाहर से, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो हम बात करते हैं सोशल फैक्टर, हमने बात करी थी इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट वाला हो जाता है, जो कि दिक्कत वाली चीज़ है एक कंट्री के लिए। तो हमने बात करी इकोनॉमिक फैक्टर जो कि पैसे से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर कौन से होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये कहता है, सबसे पहले किसका पार्ट है, सोशल फैक्टर का, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि जो अंडर डेवलप्ड वाले लोग होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं ना वैसे जिएं, वैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, एग्जाम्पल देखा होगा कि बाहर वाले घर वाले जो हैं वो सब कहते हैं, जो बूढ़े बड़े लोग हैं वो सब कहते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पुराने जो ट्रेडिशन वगैरह थे वो ज़्यादा रहे नहीं है, अब वेस्टर्न ट्रेडिशन ज़्यादा फॉलो करे जा रहे हैं, तो यही चीज़ हो गई। यहाँ पे हम उनका पैटर्न अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है। देखें वेस्टर्न क्लोथ्स ज़्यादा चलते हैं तो उसकी वजह से इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट क्या रह जाता है, सेम ही रह जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेफिसिट वाली सिचुएशन अराइज होती है। अब हम बात करें चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह, इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए हमारी कंट्री से साड़ी वगैरह बहुत जाती हैं बाहर, तो भाई अब बाहर वाले लोगों ने चेंज अपना जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या कर दिया, बदल दिया, अब वो साड़ी नहीं वो कुछ और चाहते हैं, और भाई जो हमारे इंडिया के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है साड़ी की, उसका क्या होगा फिर, तो जैसी चेंज हो जाएगी उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, उनकी डिमांड में भी असर आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैसा आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, तो वही चीज़ है, क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। अब पॉलिटिकल फैक्टर कौन से हैं, पॉलिटिकल मतलब नाम से समझ जा रहे होंगे, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती हैं उन सबसे रिलेटेड होता है, तो वही सब चीज़ें। जैसे एक कंट्री में, जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में हर 5 साल में अलग अलग पार्टीज़ आती हैं, अलग अलग पार्टीज़ आने के चांसेस रहते हैं, तो वही चीज़ें, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ सकता है किस पे, बीओपी पे, उसकी वजह से डेफिसिट आ सकता है, बिकॉज हर एक पार्टी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ लाए, पॉलिसीज़ में चेंजेस करे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इफेक्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, जिसकी वजह से क्या जा सकती है, डेफिसिट में जा सकती है। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, मैंने जितना अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, जितने अच्छे से मुझे आता है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, बताइए मुझे, मैं उस पर ज़रूर कोई ना कोई काम करूँगा। और जो टेलीग्राम की चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं खुद इंटरेक्शन करूँगा आप सबसे, अच्छा लगेगा आप सबसे, नए नए लोगों से, नए नए बच्चों से इंटरेक्ट करने में। और क्वेरीज़ कोई भी हो, डाउट वगैरह कोई भी हो, कोई भी सजेशन वगैरह हो, तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट बॉक्स यूज़ करके बता सकते हैं मुझे कि या तो वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो आप बता सकते हैं, अगर बुरी लगी तो भी बता सकते हैं, और या फिर कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए प्लीज़। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।